नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत से हमारे साथी हैं, वो अभी इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस कैटेगरी में हम फॉर्म डालें। ठीक है, किस कैटेगरी में फॉर्म उनको अप्लाई करना है। कुछ छात्र इसी चीज़ में कंफ्यूज थोड़ा हो रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, कौन ओबीसी का जैसे छात्र है कोई तो कितनी सीटों के लिए फ़ाइट करेगा, एससी का छात्र कितनी सीटों के लिए फ़ाइट करेगा, डिटेल में आपके लिए बताएंगे। देखो, वीडियो पूरी देखना आप लोग। जिस भी छात्र को थोड़ी भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, कि अभी देखो क्या है ना, कि ओबीसी का ये जो मैटर है इसको लेके बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। कितनी कितनी लोगों को अब यही नहीं पता है, ठीक है, कि कितनी सीटें किसके लिए हैं, कौन किस सीट पे फाइट करेगा। सबसे पहले साथियों हम लोग अपना बात करें अगर, देखो यहाँ पे आपको अनारक्षित की 1813 पोस्टें दिख रही हैं। ठीक है, टोटल 3446 पदों पे अपना ये विज्ञापन निकाला गया है। इसमें ये 1813 पोस्टें, ठीक है, आपको दिख रही हैं अनारक्षित की, यानी अनरिजर्व। किसी भी कैटेगरी के लिए ये रिजर्व नहीं है, सारे छात्र इन सीटों पे फाइट करेंगे। अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ये 509 सीटें एससी के छात्रों के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, एसटी के छात्रों के लिए ये 151 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ठीक है, 629 सीटें ओबीसी के लिए हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 344 सीटें ये यहाँ पे दी गई हैं। टोटल 3446 पदों के लिए ये पूरा विज्ञापन आप सभी के लिए निकाला गया है। अब किस छात्र के लिए कितनी सीटें इसमें ये हैं, किस छात्र कौन सा छात्र कितनी सीटों पे अपनी फाइट करेगा, इसको डिटेल में थोड़ा आप लोग देख लो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने ओबीसी के छात्रों के बारे में। ठीक है, ओबीसी की देखो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग में ये 629 सीटें साथियों दी गई हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं, 629 सीटें दी गई हैं। और उसके साथ साथ ये जो 1813 सीटें हैं ना, ओबीसी का छात्र इन सीटों पे भी अपना फाइट दोस्तों करने वाला है। ठीक है, ये 629 सीटें सिर्फ ओबीसी के लिए छात्रों के लिए हैं। और उसके साथ साथ 1813, तो 629 और 1813, ये लगभग 2442 पोस्टें आपकी होती हैं। ठीक है, 2442 पोस्टें आपकी ये साथियों टोटल हैं। इतनी सीटों पे ओबीसी के छात्र अपना फाइट करेंगे। अगर आप ओबीसी के छात्र हैं, अगर आप पूछें कि किस कैटेगरी से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो आपको ओबीसी से ही फॉर्म अप्लाई करना है, जिससे कि ये 629 पोस्ट हैं आप इस पर भी फाइट करें। जैसे कि आपके नंबर कम आते हैं, ठीक है, तब आप फाइट करेंगे अपनी 629 पोस्टों पे। और आपके थोड़े नंबर ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तब आप इससे ऊपर उठकर फाइट करने लगेंगे फिर 1813 पोस्टों में। लेकिन अगर आप अपना फॉर्म सिर्फ, ठीक है, अन रिजर्व की इन 1813 सीटों के लिए ही डालोगे, तो 629 सीटें आपके लिए फिर नहीं रहेंगी, आपके लिए सिर्फ 1813 जनरल बराबर आपको नंबर दोस्तों फिर लाने पड़ेंगे। ठीक है, ओबीसी की आप सभी जानते हैं, जनरल से कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, कम रहती है। तो आपको, अगर आप ओबीसी के छात्र हैं, तो ओबीसी कैटेगरी से ही फॉर्म डालना है। ठीक है, इतनी चीज़ को समझ जाओ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि मैं किस कैटेगरी से भरूँ, मैं ओबीसी का हूँ। कुछ छात्र उसी में उसको आगे पीछे छात्रों को घुमा रहे हैं कि नहीं नहीं तुम तो इसमें डाल दो कैटेगरी में फॉर्म। तो देखो, अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप 2442 सीटों पे फाइट तब करोगे जब आप ओबीसी से फॉर्म अपना अप्लाई करोगे। क्लियर? उसके बाद अगर आप लोग एससी कैटेगरी के हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी में देखो, अनुसूचित जाति की ये 509 पोस्टें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। ठीक है, 509 पोस्टें ये, और 1813 पोस्टें ये। ठीक है, 509 पोस्टें प्लस 1813 पोस्टें ये साथियों, तो टोटल आप सभी के लिए 2322 सीटें हैं यहाँ पे। एससी कैटेगरी के लिए छात्रों के लिए कितनी सीटें हैं, एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए 2322 सीटें हैं। 2322 सीटों पे एससी का जो छात्र है अपना सिलेक्शन यहाँ पे ले सकता है। आपको अपनी एससी कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करना है। अगर नंबर कम आते हैं तो आप अपनी एससी कैटेगरी की इन 509 सीट पे सेलेक्ट होगे। नंबर थोड़े एक्स्ट्रा आते हैं जनरल बराबर, तब आप अपनी कैटेगरी को छोड़ के फिर जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में फिर अपनी फ़ाइट करोगे। तो फॉर्म किस में डालना है, आपको एससी कैटेगरी में ही फॉर्म डालना है। ठीक है, ये नहीं है कि एससी की यहाँ पे आपको 509 सीटें दिख रही हैं तो सारे एससी के लोगों के लिए 509 सीटें हैं। ये प्लस ये दोनों सीटें आपके लिए हैं। ठीक है, अनरिजर्व, इसमें किसी का रिजर्वेशन थोड़ी ना है।
उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये एसटी के छात्रों की सीटें हैं। 151 प्लस 1813। ठीक है, 151 प्लस 1813 यानी टोटल 1964। ठीक है, 1964 सीट पे सिर्फ एससी का जो छात्र, एसटी का जो छात्र साथियों, ये अपनी फ़ाइट को करेगा। टोटल 1964 सीटें किसके लिए हैं? ये हैं दोस्तों एससी एसटी के छात्रों के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए तो 344 सीटें ये ईडब्ल्यूएस की आपकी, और 1813 सीटें सॉरी अन रिजर्व की आपकी। ठीक है, तो 344 प्लस 1813 आपका टोटल 2157। ठीक है, 2157 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं इतनी सीटों पे अपनी सिलेक्शन को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अन रिजर्व यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के हों, ये आपकी ठीक है 1813 सीटें दी गई हैं। चाहे आप कोई भी हो, आप चाहे यूपी के हो, आप एमपी के हो, आप बस फॉर्म फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। आप इन सीटों के लिए फ़ाइट करोगे ही करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर क्लियर दोस्तों यहाँ पे टोटल बता दिया। ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए कुल सीटों के बारे में हम लोग बात करें कि कितनी सीटों पे फ़ाइट कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र। तो टोटल आप लोग 2157 सीटों के लिए दोस्तों यहाँ पे फाइट करने वाले हो। ठीक है, 2157 सीटों के लिए ईडब्ल्यूएस के छात्र फाइट करेंगे। उसके बाद आपके ओबीसी के छात्र मैंने आपको बता दिया कितनी सीट पे फाइट करने वाले हैं, और उसके साथ साथ मैंने बाकी कैटेगरीज के लिए भी आपको यहाँ पे पूरा पूरा बता दिया। एक बार फिर से यहाँ पे आप पूरा मैं आपको बताएं दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ओबीसी के बारे में बात करते हैं। तो ओबीसी के लिए कितनी सीटें अपनी? ओबीसी के लिए यहाँ पे हैं आपकी 629 प्लस 1813। ठीक है, यानी कि टोटल 2442 सीटें। ये 2442 सीटें आपके लिए तब रहेंगी जब आप फॉर्म फिल करोगे ओबीसी कैटेगरी में। एससी के लिए यहाँ पे दोस्तों है 509 प्लस 1813। ठीक है, 509 प्लस 1813, ये आपकी टोटल 2322 सीटें यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, 2322 सीटें अगर आप लोग एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल करोगे तब आपके लिए रहने वाली हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2157 सीटें आपकी रहेंगी, और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे आपकी 1813 ये सीटें आपकी दी गई हैं। तो आपको अपनी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना है, तब आपके लिए ये सीटें रहेंगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं तो चलो जनरल की ज़्यादा दिख रही हैं सीटें, जनरल की सीट पे फाइट करोगे तो फिर जनरल कैटेगरी बराबर आपको नंबर फिर पास होने के लिए लाने यहाँ पे पड़ेंगे। क्लियर? तो जो चीज़ें थी साफ साफ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर पूरी बता दी। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी भी ठीक है बिना कुछ सोचे समझे अपनी फॉर्म को अप्लाई कर दिया था, फिर भी आप फॉर्म को करेक्शन की जो डेट आएगी, ठीक है, जैसे कि आप ओबीसी के छात्र हो, आपने जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल कर दिया, तब भी आप जब अपना करेक्शन में डेट आएगी तब आप इसको अपना करेक्ट करके और फिल अपना फिर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। एक और चीज़ मैं आप सभी के लिए यहाँ पे दोस्तों बता दूँ। यूपी ट्रिपल एस सी ए जी टी ए की वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें जुड़ के अपनी तैयारी को दोस्तों कर सकते हैं, और 1 तारीख से लेके, ठीक है, 1 मई से लेके 4 मई तक, ठीक है, एक बड़ा डिस्काउंट आप सभी को इसमें प्रोवाइड हम लोगों ने किया था, जिससे कि आप सभी साथी इसमें जुड़ के वन ऑफ द बेस्ट तैयारी अपनी कर पाएँ। इस टाइम पीरियड में मात्र 249 रुपये में आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस अपना कर सकते हैं। कंप्लीट इसमें वीडियो क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके साथ साथ आपका जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, नोट्स पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन में आपको मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट एग्रीकल्चर के मिल रहे हैं, और उसके साथ एग्रीकल्चर के 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें आपको हम लोग पूरे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बैच को बाय करने की लिंक दी गई है, ब्रह्मास्त्र 2.0, और ये डिस्काउंट 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में ही आप अवेल कर सकते हैं। तो आप इसमें ज़रूर जुड़ें और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को दोस्तों करें।
इससे रिलेटेड आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 94 510 70 839। आप इस पर मैसेज करके बैच में जुड़ने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को दोस्तों ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।